तो पिन होल बोरर एक ऐसी समस्या बढ़ती जा रही है जिसके ऊपर कोई भी इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर दो, कोई भी इंसेक्टिसाइड का ड्रेंचिंग कर दो, कोई भी इंसेक्टिसाइड का पेस्ट लगा दो, फिर भी वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। और इसकी वजह से अनार जैसी फसलों का जो एकरेज है वो भी बहुत ही घटता जा रहा है। महाराष्ट्र में तो ये समस्या बहुत ही विकट होती जा रही है। तो ये पिन होल बोरर आखिरकार बहुत सारे इंसेक्टिसाइड मतलब लगभग सभी के सभी इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करने के बाद भी कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा है, इसकी वजह क्या है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसके बारे में तो आज के इस वीडियो में हम लगभग सभी जानकारी तो आपको देने वाले हैं, लेकिन इसका जो सीक्रेट है ये भी आपके लिए रिवील करने वाले हैं। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, पिन होल बोरर को हिंदी में भंवरा कहा जाता है और मराठी में भूंगा कहा जाता है। तो ये जो भंवरा होता है, ये जो पिन होल बोरर होता है, ये आपके पौधे का नुकसान इस तरह से करता है कि जो भी स्टेम होता है उसके ऊपर ये बहुत सारे बारीक बारीक मतलब सुई के आकार के छेद बना देता है। तो इन बहुत सारे छेद में वो करता क्या है, तो इन बहुत सारे छेद में वो अंडे दे देता है, उसके अगल बगल में अंडे दे देता है, जिसके ऊपर इल्लियाँ बाहर निकलने के बाद जो कि हम लाइफ साइकिल में आगे बताने वाले। लेकिन क्या होता है, ये बहुत सारे छेद करने की वजह से क्या होता है, जाइलम फ्लोएम का जो फ्लो होता है वो बंद हो जाता है या फिर उसमें बहुत सारे अड़चनें निर्माण हो जाती है। और इसमें अड़चनें निर्माण होने के कारण ऊपर पौधा वीक हो जाता है, अशक्त हो जाता है। और ये अशक्त पौधे के ऊपर कुछ भी डिसीज हो गया, इंसेक्ट अटैक बहुत ही आसानी से हो जाता है और ये उससे लड़ नहीं पाता है। और पौधा इससे उस इंसेक्ट से, उस डिसीज से लड़ ना पाने के कारण वो पौधा मर जाता है। तो वो मरे हुए पौधे को तो जिंदा नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको इस इंसेक्ट को यानी कि पिन होल बोरर को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि पिन होल बोरर आपके फसल में आपका नुकसान कैसे करता है। दोस्तों, पिन होल बोरर की पहचान बहुत ही आसान है। मतलब आपको अभी भंवरा बोला तो मैंने आपको बड़ा वाला भंवरा दिखाई दिया होगा, तो वैसी कोई बात नहीं है। तो भंवरा यानी कि बहुत ही बारीक आकार का यानी कि 2 से 3 mm साइज का ये भंवरा होता है, जो आपको आंखों से भी आसानी से नहीं दिखाई देता है। वो जो भंवरा होता है ये काले रंग का भंवरा होता है, बिल्कुल आपके मोटे भंवरे की तरह ही होता है, लेकिन ये आपको आंखों से दिखाई नहीं देता है। इसकी पहचान आंखों से करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको स्टेम के ऊपर अगर बहुत बारीक बारीक सुई के आकार के होल दिखाई दे तो समझ लेना कि भाई ये पिन होल बोरर का ही अटैक है। अगर आप पिन होल बोरर की इमेज देखना चाहते हो तो आप स्क्रीन के ऊपर भी ये इमेज देख रहे हो। और अगर पिन होल बोरर का नुकसान कैसे होता है तो उसकी भी इमेज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जिससे आप आसानी से पता कर सकते हो कि भाई आपके फसल के ऊपर पिन होल बोरर का अटैक हो चुका है। तो अभी हम जानते हैं पिन होल बोरर के लाइफ साइकिल के बारे में। तो पिन होल बोरर की जो भी मादा होती है वो आपके स्टेम के नज़दीक में अंडे दे देती है और साथ ही साथ स्टेम के अगल बगल में बहुत सारे बारीक बारीक आकार के छेद भी कर देती है। तो उससे क्या होता है, जब भी 8-10 दिन बाद आपके उन अंडों से इल्लियाँ बाहर आती है तो जो होल किए होते हैं, जो भी छेद किए होते हैं, उन छेद में क्या होता है, एक जख्म होने के कारण वहाँ से अन्न रस बाहर आता है फसल में से। तो उस अन्न रस के ऊपर मैक्रोस्पोरियम एम्ब्रोसियम नामक एक सफ़ेद रंग की फंगस बढ़ने लगती है। तो वो जो सफ़ेद रंग की फंगस होती है वही उन इल्लियों का खाना होती है। और वो इल्लियाँ जो होती है अंडों से बाहर निकली हुई भंवरे की या फिर आपके पिन होल बोरर की, वो इल्लियाँ इस फंगस को खाकर ग्रो होती है। और अच्छी तरीके से ग्रो होने के बाद वो क्या करती है, अपने आसपास एक कोशावस्था तैयार करके सुप्तावस्था में जा जाती है। और सुप्तावस्था कंप्लीट होने के बाद फिर से उसमें से भंवरा यानी कि पिन होल बोरर बाहर निकल आता है। ये लगभग ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में 48 दिनों का कम से कम समय लगता है। तो अगर आपको एक अच्छी से एक बात समझ में आ गई होगी कि पिन होल बोरर का खाना आपको मैक्रोस्पोरियम एम्ब्रोसियम, ये जो सफ़ेद रंग की जो फंगस मैंने बताई है ये है, तो आप उसका अच्छे से कंट्रोल भी कर सकते हो। तो दोस्तों, पिन होल बोरर का कंट्रोल कर पाना अभी आपको लाइफ साइकिल से पता चल गया है कि भाई इस पिन होल बोरर का खाना ना तो फसल है, ना ही पत्तियाँ है, ना ही कुछ और है। इस पिन होल बोरर का खाना है वो जो सफ़ेद रंग की फंगस ग्रो करती है वो है। तो उस सफ़ेद रंग की फंगस को ही अगर हम फसल के ऊपर बड़ा मतलब ग्रो नहीं होने देंगे, उसको अगर जड़ से ख़त्म कर देंगे उस फंगस को, तो ना रहेगी फंगस, ना रहेगी ये आपका पिन होल बोरर। तो इस पिन होल बोरर को ख़त्म करने के लिए आपको उस फंगस को ख़त्म करना पड़ेगा। और फंगस को ख़त्म करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा जैसे एक बायोलॉजिकल फंगस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप केमिकल में इस्तेमाल करना चाहते हो तो भाई ऊपर से कुछ भी स्प्रेइंग करोगे फंजीसाइड तो वो आपके जाइलम में नहीं जाएगा, फ्लोएम में नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपके फसल के ऊपर पिन होल बोरर का अटैक होता है तब आपको क्या करना है, आपके फसल में नीचे से यानी कि ड्रिप के माध्यम से या फिर हाथ से आपको आपके सॉइल में एक फंजीसाइड का ड्रेंचिंग करना है। चाहे वो आपका 22 टीन का ड्रेंचिंग हो,
चाहे आपका एलियट का ड्रेंचिंग हो, चाहे आपका टिल्ट का ड्रेंचिंग हो, चाहे आपका ताकत का ड्रेंचिंग हो, चाहे आपका क्वांटम का ड्रेंचिंग हो। आप किसी भी फंजीसाइड का मैंने जो भी नाम आपको अभी बताए उसका ड्रेंचिंग करके आप इस पिन होल बोरर को बहुत ही आसान तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि भाई ये आज तक कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा था। तो अभी खास बात बाकी है और भी मतलब खास बात में इसके कंट्रोल के बारे में आपको और भी ज़्यादा जानकारी आगे मिलने वाली है। तो दोस्तों ये जो पिन होल बोरर है ये सबसे ज़्यादा नुकसान तो अनार के फसलों में तो कर चुकी है। धान के फसलों में भी कभी कभार ये दिक्कतें आती है। ओक की जो फसल होती है उसमें भी ये दिक्कत लाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र में तो अनार की फसलें इसने लगभग तबाही कर दी है। तो आज की खास बात बताने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो तो भाई दिल से शेयर भी कर सकते हो। तो आज की खास बात में हम पिन होल बोरर के बारे में एक सीख लेने वाले। मतलब देखो भाई पिन होल बोरर एक ऐसी समस्या थी कि जिसके ऊपर हम सिर्फ दवा ही पूछते थे, भाई इसकी दवा बताओ उसकी दवा बताओ, लेकिन आपने किसी से ये नहीं पूछा कि भाई इस दवा का मतलब इस समस्या का कारण क्या है। तो इस समस्या का कारण आज आपको पता चल गया है कि भाई इस समस्या का कारण यही है कि भाई कितना भी इंसेक्टिसाइड आप छिड़काव कर लो, अगर वो इंसेक्टिसाइड आपके फसल में मतलब जाइलम फ्लोएम में भी हो लेकिन वो जाइलम फ्लोएम को वो इलिया टच भी नहीं करती, वो उसके ऊपर डेवलप होने वाले फंगस को खाने का काम करती है। तो फंगस को मारेंगे तभी जाके आपकी ये जो पिन होल बोरर है ये कंट्रोल होगा। तो इतनी आसान बात थी लेकिन हमने बहुत सारी इंसेक्टिसाइड का ड्रेंचिंग, वॉशिंग या फिर पेस्ट करके या फिर स्प्रेइंग करके मतलब सब इस्तेमाल कर लिया, फिर भी पिन होल बोरर आज तक हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो उसके पीछे की वजह ये थी। ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा खुद का रिसर्च नहीं है, ये साइंटिस्ट लोगों ने किया हुआ रिसर्च है जिसको आसान भाषा में बना के मैंने आप तक यहाँ पे लाया है। तो ऐसी सीक्रेट और मज़ेदार जानकारी जो को आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, तो ऐसी जानकारी अगर आप आगे भी ज़्यादा जानना चाहते हो तो इस वीडियो के लाइक बनते हैं 5000 लाइक का टारगेट है दोस्तों, बना दो। अगर आप ये टारगेट जल्द से जल्द कंप्लीट भी करते रहते हो तो भाई मेरे को मोटिवेशन मिल के मैं आपके लिए और भी ज़्यादा इसके ऊपर वीडियो भी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।